स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक मेथड सीखा था, एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। इसके अलावा भी एक और मेथड है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स या फिर a प्लस बी साइन एक्स का फॉर्मेट जब आएगा उस समय हम क्या करेंगे, उसमें क्या अप्लाई करेंगे। तो पहले वाले का थोड़ा सा रिवीजन लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे देखिए। i इक्वल टू मैंने आपको जो बताया था मेथड वो क्या था, a प्लस बी कॉस। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा मिलेगा तो पुटिंग में क्या लेना है, वो कॉस एक्स की जगह पर क्या रखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या रखना है जब भी ऐसा मिले, a प्लस बी कॉस। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट आ सकते हैं, जैसे कि सपोज करिए सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके से 3 प्लस 4 कॉस एक्स, तो आप यहाँ कॉस एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, इसको। इसके बाद सॉल्व करने के बाद में जो भी आएगा उसे आगे सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको करके दिखाएंगे। पहले एक मेथड और है, उससे समझ। अगर कॉस की जगह पर क्या लिखा हो, साइन लिखा हो, तो क्या करें। तो जब कॉस की जगह पर साइन आ रहा होगा तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर साइन एक्स की जगह पर लेंगे tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले का यूज करें। कैसे दें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई। एलसीएम ले लीजिए, तो ये तो ऊपर आ गया हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई dx अपॉन a1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2b tan x। ये हमारा बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2b tan x। अब आपको देखिए यहाँ पे एक चीज स्पष्ट दिख रही है कि tan को अगर हम पुट करें तो ऊपर हमें इसका डेरिवेटिव फॉर्म मिल रहा है। क्या पुट कर लें, tan x बाई 2 इज इक्वल टू t sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बाई 2 बराबर dt sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 2dt अपॉन a प्लस a t स्क्वायर प्लस 2bt। अब t स्क्वायर के साथ में अब यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्म पीछे एक्सरसाइज जैसा बन गया है, थोड़ा सा और इसे सही से लिख लें। तो 2dt अपॉन a t स्क्वायर प्लस 2bt प्लस a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट का रहा। तो क्या बताया था मैंने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी डी स्क्वायर के साथ में जो भी टर्म है उसको क्या करना है, कॉमन बना लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू 2 अपॉन a dx अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2b अपॉन a t प्लस। अब क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। 2 अपॉन a इंटीग्रेशन यहाँ पर dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2b अपॉन a t प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 2 अपॉन a इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर अपॉन। अब यहां से आगे की कहानी जो चलेगी वो किस पर डिपेंड करेगी कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 रहती है, ठीक है ना, तो वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी और माइनस आएगा तो लॉग में जाएगा, ठीक है ना। अगर या सीधे शब्दों में समझ लें कि इसकी जो वैल्यू आ रही है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा तो ये हमारा लॉग के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। अगर प्लस रहता है तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल सिंपल। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दो बातें समझ में आई। क्या क्या है कि अगर हमारे सामने प्रॉब्लम dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स आएगी तो हम कॉस एक्स की जगह पर सीधा सीधा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे। और अगर प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर साइन एक्स आया तो फिर हम साइन एक्स की जगह पर 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 रखेंगे। ये मेथड आपको ध्यान रखना है क्योंकि सारे सवाल इन्हीं दोनों पर आधारित होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7Q प्रॉब्लम नंबर 1। लेट I is equal to integration dx upon 3 plus 4 sin। अब देखिए साइन आ गया, अभी अभी बिल्कुल सॉल्व किया है। क्या करना होगा, तो हमें साइन x की जगह पर 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 रखना है। रख लीजिए भाई dx अपॉन 3 प्लस 4 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, एलसीएम लिया, ऊपर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 dx अपॉन 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 8 tan x by 2। ये तो हो गया हमारा sec स्क्वायर x by 2 dx अपॉन 3 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 8 tan x by 2 प्लस, क्या करना है हमें, तो tan पुट करना है। पुट tan x by 2 इक्वल टू t sec स्क्वायर x by 2 dx by 2 इक्वल sec स्क्वायर x by 2 dx इक्वल टू 2d। इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3 को कॉमन कर लें, 2/3 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 8/3t प्लस। अब क्या करना है, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8 अपॉन 3, तो हमें 2ab का फॉर्मेट चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ें देखते हैं। यहाँ पर I is equal to 2/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 into 4/3 into t। अब आपको देखिए यहाँ पर कितना मिल रहा है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर ऐड करना है और इतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16/9 माइनस 16/9 प्लस 1, क्या बना 2/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन यहाँ से यहाँ तक
तो t प्लस 4y3 का होल स्क्वायर, 9 बन 9, इतना हो जाएगा -7/9। तो अब आप देखिए यहाँ पर निगेटिव आ गया, तो कौन सा फार्मूला आएगा, लॉग का। बस इसको पहले हम उसकी जैसी शक्ल बना दें इसकी भाई, t प्लस 4y3 का होल स्क्वायर -√7/3 का होल, सीधा सीधा फॉर्मूला dx/x² माइनस a स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 1/2a, a मतलब √7/3 log x यानी t प्लस 4y3 माइनस √7/3 अपॉन t प्लस 4/3 प्लस √7/3 प्लस इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, 3 से ये वाला 3 है, क्या बच रहा है उसको यहाँ पर लिखते हैं। Therefore I is equal to 1/√7 log 3 से एलसीएम लेते हैं, तो 3t प्लस 4 माइनस √7 अपॉन 3t प्लस 4 प्लस √7 प्लस, अब t की जगह पर क्या रखेंगे, tan x बाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, log 3 tan x by 2 प्लस 4 माइनस 7 अपॉन 3 tan x by 2 प्लस 4 प्लस √7 प्लस, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, लेट I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस cos x। देखिए अगली प्रॉब्लम हमारी cos के लिए आ गई, तो मैंने क्या बताया था, cos के लिए क्या रखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, रख लीजिए यहाँ पर dx अपॉन 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, एलसीएम लीजिए, बिल्कुल वही प्रोसेस करनी है, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई dx अपॉन 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x, और हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर, नीचे 2 1 3 सब्ट्रैक्ट हो गया। देखिए कितना सिंपल है, क्या करेंगे, पुट कर दीजिए tan x by 2 d sec स्क्वायर x by 2 dx by 2 dt sec स्क्वायर x by dx 2d, यहाँ पर रख दीजिए 2dt अपॉन, इसको हम √3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी tan इनवर्स 2 इंटू 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन √3 प्लस c उठाइए और वैल्यू रख दीजिए, बस आंसर आ क्या बचा, I is equal to 2/√3 tan इनवर्स, और t की जगह पर tan f by 2 अपॉन √3 प्लस c, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 3, लेट I is equal to इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस साइन। अब देखिए बहुत ही इजी सवाल है, उसी फॉर्मेट में आ रहा है, sin 2x है, क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है साहब, x के लिए फॉर्मूला ले लेंगे, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर रख दीजिए, dx अपॉन 2 प्लस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, एलसीएम करा दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x dx अपॉन 2 प्लस
tan स्क्वायर एक्स, सब जगह पर 2 है तो 2 को तो कॉमन कर देते हैं, 1/2 ऊपर हो गया sec स्क्वायर एक्स dx, और इसको हम tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1 क्या करना है, तो tan पुट करना है, पुट tan x इज इक्वल टू d sec स्क्वायर एक्स dx dt 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन d स्क्वायर प्लस d प्लस 1। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन d स्क्वायर प्लस 2 into 1/2 यानी कि 1/4 करना है, और इतना ही सब सीधा सीधा दिख रहा है। हमें क्या करेंगे, I is equal to 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन ये पूरा क्या बना, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी 3/4, 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल, सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला दिखा, रख दीजिए 1/2a tan इनवर्स t प्लस 1/2 अपॉन रूट 3/2 प्लस 2 से 2 को कैंसिल कर दें, 1/√3 tan इनवर्स 2t प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस क्या आ जाएगा, 1/√3 tan इनवर्स t की जगह पर tan x 2 tan x प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस c, यही आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4, let I is equal to integration dx upon 4 plus 5 cos। बहुत ही सिंपल है, इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, पूछा जा चुका है पेपर में। जैसे ही आपको cos दिखा क्या रखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 रख दीजिए यहाँ पर, dx अपॉन 4 प्लस 5 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, एलसीएम ले दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई dx अपॉन 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई क्या आ जाएगा ऊपर, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 4 9 है ना, और माइनस tan स्क्वायर, बिल्कुल सीधा दिख रहा है, पुट कर लीजिए, पुट tan x बाई 2 d sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx बाई dt sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx 2 dt अपॉन 9 को हम भाई t स्क्वायर लिख दें, और माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला 2 into 1 अपॉन 2 a की जगह तो कितना है 3 log 3 प्लस टी अपॉन 3 माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, t की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया, I is equal to 1 by log 3 plus tan x by 2 upon minus tan x by 2 plus देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, let I is equal to integration dx upon 4 plus 5 sin। अब देखो हमारे जो भी हमने मेथड बताए हैं, अगर उस मेथड से सवाल को लगाएं सीधा क्या करेंगे, sin x की जगह पर
2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। अब एक मिनट के लिए सोचते हैं कि हमें फार्मूला नहीं लगाना चाहते, तो ये सवाल क्या नहीं लगेगा? ये बिल्कुल लगेगा। फार्मूला हटा दो, नहीं लगाते फार्मूला। क्या करें? अगर आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके की सिचुएशन में आप क्या करेंगे? 4 into 1 और 1 की जगह पर हम क्या लिख दें? cos square x by 2 plus sin square x by 2 वैल्यू बनो प्लस 5 और इसकी जगह पर लिख दें 2 sin x by 2 into cos x by 2। ठीक है? क्या किया? dx 4 cos square x by 2 plus 4 sin square x by 2 plus 10 sin x by 2 cos x by 2। अब एक काम करते हैं, पीछे मैंने इस तरीके के मेथड्स को बताया है कि जब भी हमारा cos स्क्वायर आएगा तो क्या करेंगे? cos स्क्वायर को कॉमन बनाते हैं। कॉमन dx cos स्क्वायर x by 2 को कर दिया हमने कॉमन। यहाँ क्या बचा? 4। अब इसके अपॉन में cos स्क्वायर x आ जाएगा तो इसे हम tan स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं प्लस 10। एक cos तो चला गया, एक रह गया, इसके अपॉन में आ जाएगा, ये हमारा tan x by 2। इस cos को हमने ऊपर लिखा, इंटीग्रेशन cos ऊपर आएगा तो sec स्क्वायर x by 2 dx अपॉन 4 tan स्क्वायर x by 2 प्लस tan x by 2 प्लस 4। आ गई वही फॉर्म। अगर हम यहाँ पर साइन का फॉर्मूला यूज करते तो भी यहीं पर आते। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते इस तरीके से भी उसी जगह पर आ सकते हैं। अब क्या करना है आपको पता है, पुट करना है। पुट tan x by 2 d sec square x by 2 dx by 2 dt sec square x by 2 dx 2। अब दीजिए 2 dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस, नीचे से 4 को कॉमन करते हैं, हम चालू करें अपना। therefore I is equal to 2 by 4 integration dt upon t square प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 5 by 4 5 by 2 t प्लस 50 स्क्वायर बनाना है हमें। ये कैंसिल हो गया, 1 by 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 5 by 2 t अब 2 into यहाँ पर 4 आ जाएगा तो 25 by 16 माइनस 25 by 16 प्लस 1 by 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 by 16 बता दें। 1 by 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 by 4 का होल स्क्वायर। सीधा आपका फॉर्मूला 1 अपॉन 2 अपॉन 2 into 3 अपॉन 4 log t प्लस 5 by 4 माइनस 3 by 4 अपॉन t प्लस 5 by 4 प्लस 3 by 4 प्लस c, इस 4 से कैंसिल हो गया। 1 by 3 log कितना आ जाएगा? 4t प्लस 5 माइनस 3
अपॉन 4t प्लस 5 प्लस 3 प्लस c 1/3 log 4t प्लस 2 अपॉन 4t प्लस 3 प्लस क्या करें I इज इक्वल टू 1/3 log, ऊपर से हमारा देखिए कितना कॉमन आ रहा है 2t प्लस 1 अपॉन नीचे से 4 कॉमन आ रहा है t प्लस 2 प्लस c 1/3 log, और ये जो हमारा इसको हम 2t की जगह पर कितना था 10 x by 2 plus 1 upon 2 10 x by 2 plus 2 plus, चाहे तो आप आंसर यहां छोड़ें, अदरवाइज थोड़ा और सॉल्व करते हैं। क्या करें 1/3 log 1/2 अलग प्लस 1/3 log 2 10x by 2 plus 1 upon 10x by 2 plus 2 plus c, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों को मिलाकर के एक नया कांस्टेंट बना दिया जाए, log 2 10x by 2 plus 1 upon 10x by 2 plus c1, ये हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास काफी मजेदार रही है। आपको दोनों मेथड को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट में मैंने एक और तरीका बताया आपको कि अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो इससे भी कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करिए और इन क्लासेस को शेयर जरूर करते रहिए, दोस्तों को बताते रहिए, और जिनको मैथ पढ़नी है उन तक जरूर पहुंचाइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ भी सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे, मिलते हैं